हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 1.2 नाइन्थ क्लास न्यू सिलेबस एनसीईआरटी बेस्ड। ठीक है, 1.1 एक्सरसाइज ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो चुकी है, तो आप जाके उसको ज़रूर देखना। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको कंप्लीट सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट करवाऊँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.2। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, ऑन ए ग्राफ शीट मार्क एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड ओरिजिन ओ, मार्क पॉइंट फ्रॉम -7 to 13 0 ऑन एक्स एक्सिस एंड फ्रॉम 0 -15 to 0 12 ऑन वाई एक्सिस। यूज स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट यूजिंग फिगर 1.5 आंसर गिवन क्वेश्चंस। हमें एक फिगर दे रखी है, सबसे पहले इस फिगर को समझते हैं एक बार कि इसमें क्या है। 1.1 एक्सरसाइज में जो एक क्वेश्चन था फर्स्ट, उसमें भी सेम डायग्राम यही था, यही सिचुएशन हमें दे रखी थी। अब इसमें साथ में यहाँ पे ये बाथरूम, शॉवरिंग रूम और यहाँ पे वॉश बेसिन लगा रखा है, ये और अप्लाई कर रखा है। ठीक है, तो थोड़ा सा डिफरेंस है। तो चलो देखते हैं क्या क्या। ये एक रूम गिवन था हमें, रियांस का रूम है ये। इसमें अंदर यहाँ पे एक बेड लगा हुआ था, यहाँ पे वार्डरोब है, यहाँ पे ये D1 R1 जो कोऑर्डिनेट थे वो रियांस के रूम का डोर था यहाँ पे। अब यहाँ पे ये बाथरूम है और बाथरूम का डोर लगा हुआ है यहाँ पे B1 से B2 पे दे रखा है, यहाँ पे बाथरूम डोर है, यहाँ पे शोरिंग एरिया और ये यहाँ पे बाथरूम लगा हुआ है। तो चलिए देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक ग्राफ पेपर के ऊपर ये पॉइंट्स हैं जो इनको ड्रॉ कर लेना है। तो एक बार ग्राफ पेपर पे पॉइंट ड्रॉ करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि ग्राफ पेपर हम ड्रॉ कैसे करेंगे। तो देखिए हमारे पास क्या होता है, अगर एक ये मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी और एक ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम बोलते हैं एक्स एक्सिस और जो वर्टिकल लाइन होती है इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। अब जो ये दो लाइन हैं ये इस पोर्शन को चार पार्ट में डिवाइड करती हैं और उस एक पार्ट को हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, अब जो एक्स की वैल्यूज होती हैं वो इस साइड एक्स की वैल्यूज सारी की सारी पॉजिटिव होती हैं, इधर वाई की वैल्यू सारी की सारी पॉजिटिव होती हैं। यहाँ पे एक्स की वैल्यू लेफ्ट साइड में एक्स की वैल्यू नेगेटिव और वाई की वैल्यू या डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव होती है। तो यहाँ पे y नेगेटिव, यहाँ पे y पॉजिटिव, यहाँ पे x पॉजिटिव और यहाँ पे x की वैल्यू नेगेटिव। अगर अब आपसे कोई कोई पॉइंट है, x की वैल्यू मैंने बोल दिया मान लिया 4 और y की वैल्यू 5 है, तो आप यहाँ पे ग्राफ पेपर पे ना ऐसे बॉक्सेस बने होंगे, तो एक बॉक्स की वैल्यू आप क्या कंसिडर करते हो वो आपकी चॉइस होती है। तो जैसे मैंने ये पॉइंट्स ऐसे ड्रॉ कर लिए 1 2 3 4, तो एक्स एक्सिस पे 4 पॉइंट कहाँ लाई करेगा? यहाँ पे। और वाई एक्सिस पे 5, 1 2 3 4 5 ऐसे आ गया, तो ये वाई एक्सिस पे 5, तो 4.5 कहाँ लाई करेगा? एक्स का 4, यहाँ से सीधा यहाँ पे लाइन ड्रॉ करो और जहाँ पे 5 है वहां तक ड्रॉ करो और 5 से इसके पैरेलल ड्रॉ कर दो। तो जो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा कहाँ लाई करेगा? 4 और 5, ये आएगा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। तो अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि पॉइंट है हमारे पास एक -4 और 5, ये किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा, तो वो आपको कैसे पता चलेगा कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है हमारा, फर्स्ट के अंदर एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है। आपको ये रटने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ से पता चल जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन से पॉइंट आएंगे जो एक्स एक्सिस पे यहाँ लाई करेंगे और वाई एक्सिस पे यहाँ लाई करेंगे। यहाँ पे एक्स की पॉजिटिव, यहाँ पे वाई की पॉजिटिव, तो दोनों पॉइंट यहाँ पॉजिटिव आएंगे। अब सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर क्या हो जाएगा, सेकंड में देखो कौन से यहाँ पे कौन सा पॉइंट आएगा जो एक्स एक्सिस पे तो यहाँ लाई करेगा और वाई पे यहाँ लाई करेगा, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव और वाई क्या होगा? पॉजिटिव। एक्स नेगेटिव और वाई क्या हो जाएगा हमारे पास? पॉजिटिव। नेक्स्ट अगर थर्ड क्वाड्रेंट में पूछे तो थर्ड में क्या हो जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में देखो ये थर्ड क्वाड्रेंट है, यहाँ पे कौन सा पॉइंट आएगा जो एक्स में यहाँ लाई करेगा और वाई में यहाँ लाई करेगा, यानी कि थर्ड में दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? नेगेटिव। एक्स भी नेगेटिव और वाई की वैल्यू भी क्या होगी? नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट की हम बात करें तो फोर्थ में क्या आएगा? फोर्थ ये है, तो यहाँ पे कौन सा पॉइंट आएगा जो एक्स एक्सिस पे यहाँ लाई करेगा और वाई पे यहाँ, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव हो और वाई की वैल्यू क्या हो? नेगेटिव हो, तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन।
अब देखो भाई, हमें सबसे पहले ना ग्राफ पेपर के ऊपर पॉइंट्स मार्क करने हैं, तो उसके लिए हमें ग्राफ पेपर चाहिएगा। अभी मेरे पास है नहीं, तो मैंने नोटबुक के पेज पे ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, आपके पास ऐसे ऑलरेडी बना हुआ मिलेगा, तो आप उस पर ड्रॉ कर सकते हो। तो इसमें पॉइंट हमें जो मार्क करने हैं वो है पहले -7 और 0। एक तो जो सबसे पहले वैल्यूज लिखी होती है ना, वो होती है हमारे पास एक्स की, और जो सेकंड नंबर पे वैल्यू होती है वो होती है वाई की। तो यहाँ पे ये एक्स की वैल्यू -7, वाई की वैल्यू 0। तो देखो ये ग्राफ पेपर बना दिया मैंने। यहाँ पे क्या होगा, x की वैल्यू -7, तो x की वैल्यू -7 कहाँ है, ये, और y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 मतलब ओरिजिन पे लाई करेगा, यानी कि पॉइंट x एक्सिस पे, तो ये हो जाएगा हमारे पास -7 और 0। नेक्स्ट हमें मार्क करना है 13 और 0। तो 13 कहाँ पे, x एक्सिस पे, 13 वैल्यू ये होगी, तो ये हो गया 13 और 0। नेक्स्ट हमें गिवन है 0 और -15, यानी कि x की वैल्यू 0। देखो y एक्सिस पे जो पॉइंट होगा ना, उसकी एक्स पे वैल्यू 0 होती है, और जो एक्स पे लाई करेगा वहां पे वाई की वैल्यू हमेशा 0 होती है। तो अब हमें नेक्स्ट 0 और -15, यानी कि वाई की वैल्यू -15 है, तो वाई की वैल्यू -15 हो जाएगी हमारे पास, ये -14 और ये -15, यानी ये पॉइंट हो गया हमारे पास -15 और 0। नेक्स्ट है हमारे पास 0 और 12, यानी कि y की वैल्यू 12 है, तो y की वैल्यू 12 कहाँ पे आएगी, ये 9 तक ड्रॉ कर रखा है मैंने, 10, 11 और 12 हो जाएगा। तो ये पॉइंट हमारा यहाँ पे लाई करेगा, ये हमने 4 पॉइंट्स मार्क कर दिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट Question 1, place Rian's rectangular study table with 3 of its feet at points 8, 9, 11, 9 and 11, 7। इसने बोला है उसकी एक रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल है, हमें उसको रखना है इस रूम के अंदर, लेकिन पॉइंट्स इसने बताया कि कौन कौन से पॉइंट के ऊपर रखना है। तो जो पहला पॉइंट है वो इसने क्या बोला है, 8, 9। तो 8, 9 पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, यहाँ पे देखो x की वैल्यू 8, x की वैल्यू 8 यहाँ पे है, और y की वैल्यू 9, तो y की वैल्यू 9 कहाँ पे लाई करेगी, y 9, यानी कि ये पॉइंट आएगा यहाँ पे। 1 फीट तो उसका आ गया यहाँ पे, 8 और 9, ये है 8, 9। दूसरा फीट इसने बोला है 11, 9, तो 11, 9 यानी x की वैल्यू 11, x की वैल्यू 11 यहाँ पे है, और y की वैल्यू 9 इसी की सिद्ध में होगी, तो ये हो जाएगा हमारे पास 11, 9, ये हो गया 11, 9। और थर्ड उसने बोला है 11, 7, x की वैल्यू 11 और y की वैल्यू 7, 11 ये हो जाएगा, और y की वैल्यू 7 है हमारी यहाँ पे, ये हो जाएगी 11 और 7। ठीक है, तो अब इसने पूछा फर्स्ट पार्ट में, वेयर विल 4th फुट ऑफ टेबल बी, जो टेबल का 4th फुट होगा वो कहाँ पे आएगा। तो इसने भाई पहले ही बोला है कि रेक्टेंगुलर टेबल है, अगर रेक्टेंगुलर टेबल है तो इसका 4th फीट कहाँ पे लाई करेगा, इसकी सीध में बिल्कुल यहाँ पे लाई करेगा, और वो पॉइंट हमारा क्या, यहाँ पे कौन सा पॉइंट आएगा हमारा, यहाँ पे पॉइंट आएगा एक्स की वैल्यू 8 वाला और y की वैल्यू 7 वाला पॉइंट ही आएगा ना यहाँ पे, क्योंकि रेक्टेंगुलर, तो रेक्टेंगुलर ऐसे बनेगी हमारी, ये हो जाएंगे। तो ये आ गई हमारे पास स्टडी टेबल। तो इसके जो ये कोऑर्डिनेट है, ये पॉइंट कहाँ पे आया, देखो x की सीध में क्या है ये 8, और y की सीध में क्या है 7, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 8 और 7 आ जाएंगे। तो आप इसका आंसर लिखोगे एट 8, 7, ये कोऑर्डिनेट आएंगे इसके। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में, इज दिस ए गुड स्पॉट फॉर टेबल, इसने बोला है कि क्या ये सही जगह है टेबल को रखने की। तो वो अब आपकी चॉइस है, आप टेबल को कहाँ पे चाहते हो, आपको कहाँ पे पसंद है। ठीक है, वैसे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो ये है, ये बिल्कुल रूम के अंदर है, और कोई ऐसा भी नहीं कि यहाँ पे कोई डोर, अगर ये डोर ओपन होगा तो इसको टच करेगा, या बिल्कुल बेड के पास है, यहाँ से रास्ता नहीं रहेगा। तो मेरे अकॉर्डिंग आप ये भी बोल सकते हो, नहीं भाई हमें तो नहीं पसंद यहाँ पे, हम तो चाहते हैं कि हमारी स्टडी टेबल यहाँ है, हमारे बिल्कुल बेड के पास। ठीक है, वो आपकी चॉइस है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये सिचुएशन क्या है, सही है, ये कंफर्टेबल है, यहाँ पे पोजिशन सही है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी यस इट इज ए गुड स्पॉट फॉर टेबल। अगर आप इसका रीजन लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो कि बिल्कुल रूम के इनसाइड है, और कोई भी डोर आसपास इसके नहीं है, नो डोर क्लोज टू द टेबल, एंड वी कैन पास थ्रू इट इजीली। ओके, नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट, व्हाट इज द विड्थ ऑफ टेबल, द लेंथ, कैन यू मेक आउट हाइट ऑफ द टेबल। आपको टेबल की विड्थ बतानी है, लेंथ बतानी है, और आप क्या इसकी हाइट बता सकते हो, ये आपको आंसर लिखना है। तो इसकी जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ टेबल
और विड्थ ऑफ टेबल। तो लेंथ कैसे निकालेंगे भाई, लेंथ के अलोंग जो एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट और वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट उनको सबट्रैक्ट करके निकाल देंगे। लेंथ क्या होगी इसकी, ये वाली होगी इस टेबल की लेंथ। तो कैसे निकलेगी ये, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई को जो सेम है वो तो क्या हो जाएगा 9 माइनस 9, और एक्स के अलोंग क्या है, इसकी वैल्यू चेंज हो रही है। अब लेंथ है तो एक्स एक्सिस के अलोंग ही होगी ना, तो यहाँ पे 8 यहाँ पे 11, तो ये क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगी इसकी 11 माइनस 8, और वाई कोऑर्डिनेट में क्या हो जाएगा, वाई में है 9 माइनस 9, तो हमारे पास ये आंसर क्या आ जाएगा 3,0 आ जाएगा। अब विड्थ के लिए, विड्थ ऑफ टेबल, विड्थ के लिए क्या करेंगे, हमारे पास ये विड्थ होगी इस टेबल की, तो एक्स एक्सिस के अलोंग तो 8 माइनस 8 0 हो जाएगा, और वाई में क्या आएगा 9 माइनस 7, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 माइनस 8 और कोमा यहाँ पे 9 माइनस 7, तो जो विड्थ होगी टेबल की वो आ जाएगी हमारे पास 0 और 2। अब अगर हम हाइट की बात करें तो हम इसकी हाइट नहीं निकाल सकते, क्योंकि जो ये फिगर हमें गिवन है ना वो सिर्फ 2D गिवन है, इसकी लेंथ और ब्रेड्थ हमें पता है। तो हाइट के लिए हमें 3D फिगर की रिक्वायरमेंट थी कि अगर इसका जेड कंपोनेंट और यहाँ पे गिवन होता, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, हाइट ऑफ टेबल कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अगर रीजन लिखना चाहो तो वो लिख सकते हो, क्यों, बिकॉज इट इज 2D figure and to calculate height we need 3D figure। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन नंबर 2, इफ बाथरूम डोर हैज अ हिंज एट B1 एंड ओपन्स इनटू बेडरूम विल इट हिट द वार्डरोब, आर देयर एनी चेंजेस यू वुड सजेस्ट इफ डोर इज मेड वाइडर। तो इसने बोला है कि अगर यहाँ पे जो B1 है, ये पॉइंट B1 है हमारे पास, ये B1 है, यहाँ पे एक हिंज है, हिंज का मतलब होता है जहाँ से दरवाजा अटैच होता है और जहाँ से वो ओपन होगा फिर, ठीक है, जिसके अराउंड वो मूव करेगा उसको बोलते हैं हिंज। तो ये B1 से लेकर B2 तक हमारा डोर है, और ये कहाँ पे ओपन होता है, इधर इस रूम के अंदर ओपन होता है। तो इसने पूछा है कि अगर हम इसको ओपन करते हैं तो क्या है जो ये वार्डरोब यहाँ पे गिवन है, ये वार्डरोब को टच करेगा या नहीं करेगा, और अगर इसको हम और वाइड कर दे और चौड़ा बना दे तो आप उसके लिए क्या सजेशन देना चाहोगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इसको टच करेगा या नहीं करेगा, ये हमें कैसे पता लगेगा, उसके लिए हमें निकालनी पड़ेगी जो ये डोर है इसकी विड्थ, हमें ये पता हो ना कि ये है कितना चौड़ा, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी विड्थ निकालेंगे। तो विड्थ कैसे निकलेंगी, जो हमारे पास B2 है इसके कोऑर्डिनेट क्या है, B2 के कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस की वैल्यू तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, B2 के कोऑर्डिनेट 0 और y की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4, तो ये हो जाएगा 0 और 4। और B1 के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ये 1.5 पे, x की वैल्यू तो है यहाँ पे 0 और y की वैल्यू है 1.5। तो सबसे पहले हम लिखेंगे विड्थ ऑफ डोर, तो ये आ जाएगी हमारे पास विड्थ ऑफ डोर, ये आएगी 0 माइनस 0 तो एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा, और वाई के लिए 4 माइनस 1.5, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0 और 2.5, यानी कि विड्थ है वो आगे हमारे पास 2.5 यूनिट्स होगी। तो अब देखो जो वार्डरोब है वो कहाँ पे है, W1 कोऑर्डिनेट पे, वार्डरोब है W1 पे, और W1 के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, W1 के कोऑर्डिनेट है 3 और 0। तो ये यहाँ से एक्स एक्सिस से यहाँ से कितनी दूर है 3,0 पे, और जो हमारा डोर है उसकी विड्थ क्या है 2.5 यूनिट, तो वो कितनी रेडियस बनाएगा 2.5 की, यानी कि वो इसको टच नहीं करेगा क्योंकि ये 3.0 पे सिचुएटेड है। तो आप क्या लिखोगे, जो वार्डरोब है हमारी, वार्डरोब इज सिचुएटेड एट, कोऑर्डिनेट लिख सकते हो आप, सिचुएटेड एट 3,0 which is not closer to door, so door will not
हिट वार्डरोब, वार्डरोब को हिट नहीं करेगा। अगर आप कोई सजेशन देना चाहो तो क्या सजेशन दे सकते हो भाई? तो वो बताओ, अगर इसको हम और चौड़ा कर दें, इस डोर को और वाइड करते हैं, तो उसके लिए क्या सजेशन होगा? सबसे पहला तो मेरा सजेशन यही होगा कि जो बाथरूम का डोर होता है वो बाथरूम के अंदर ओपन होता है, ना कि रूम के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहला सजेशन मेरा तो यही है, बाकी आपकी चॉइस है कि डोर शुड बी ओपन इनसाइड द बाथरूम। ठीक है, और उसके अलावा अगर आप यू को नहीं भाई हम तो रूम में ही ओपन करेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो वार्डरोब है उसको थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ेगा, इधर शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब लिखते हैं इसके सजेशन। तो ये सजेशन मैंने लिख दिया है, डोर कुड बी ओपन इनसाइड बाथरूम, अदरवाइज वार्डरोब हैज टू बी शिफ्टेड। आपके पास चॉइस है, या तो वार्डरोब को शिफ्ट कर लो या रूम जो बाथरूम है उसके अंदर रूम को ओपन करो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, लुक एट रियान्स बाथरूम, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 4 कॉर्नर्स O F R एंड P ऑफ द बाथरूम। अब हमारे पास देखो ये डायग्राम है, इसमें हमें जो पॉइंट्स दे रखे हैं इसने O F R P, तो उनके कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करने हैं, वो क्या हो जाएंगे? तो देखो सबसे पहले तो O पॉइंट कहाँ पे है, ये O है ओरिजिन, तो O के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है, 0 0। नेक्स्ट हम निकाल सकते हैं कोऑर्डिनेट, तो ओ के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ओरिजिन, ओरिजिन पे कोऑर्डिनेट क्या है हमारे, 0 और 0 है। उसके बाद हम आर के निकालते हैं, तो आर हमारे पास क्या, देखो ये वाला पॉइंट आर, आर कहाँ पे लाई कर रहा है, आपको सिर्फ ये देखना है ये लाइन कहाँ पे एक्स एक्सिस को टच कर रही है और कहाँ पे वाई एक्सिस को टच कर रही है। तो जब आर को हम देखते हैं यहाँ पे, तो एक्स एक्सिस पे क्या है, सबसे पहले एक्स एक्सिस की वैल्यू लिखेंगे, अगर आपने पहले वाई की लिख दी ना तो अभी रॉन्ग हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू क्या है, -6, और वाई की वैल्यू क्या है यहाँ पे 9, तो -6 और 9 हो जाएंगे। उसके बाद एफ के कोऑर्डिनेट, एफ देखो ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे एफ है ये, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू तो 0 है और वाई की वैल्यू क्या है 9 है, तो 0 और 9 हो जाएंगे। जो पी पॉइंट है, ये वाला पी पॉइंट, अब इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, एक्स पे वैल्यू क्या है इसकी -6 और वाई पे वैल्यू क्या है 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है ये, इसलिए वाई की वैल्यू 0 है। जो पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई करेगा उसके लिए एक्स की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट इज द शेप ऑफ शोरिंग एरिया SSWR इन बाथरूम, राइट कोऑर्डिनेट ऑफ 4 कॉर्नर्स। जो ये वाला एरिया है इसके जो कोऑर्डिनेट्स हमें वो फाइंड आउट करने और इसकी शेप बतानी है कैसी है। तो देखो भाई इसकी ये दो साइड कैसी है, नॉन पैरेलल, और ये दो साइड क्या है, पैरेलल। तो ऐसी फिगर जिसकी दो साइड पैरेलल, दो नॉन पैरेलल हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं, ट्रेपीजियम। तो फिगर की जो शेप है वो क्या हो जाएगी, ट्रेपीजियम हो जाएगी। ठीक है, शेप होगी ट्रेपीजियम। नेक्स्ट हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करने हैं, तो कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखो ये पॉइंट जैसे एच है यहाँ पे, तो एच पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ये देखो एक्स एक्सिस के सबसे पहले लिखेंगे, तो ये एच है जो एक्स एक्सिस पे कहाँ लाई करता है, इसकी देखो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में -3, तो एच हो जाएगा हमारे पास -3, और वाई कोऑर्डिनेट के लोग क्या है ये 6, तो -3 और 6 हो जाएंगे। उसके बाद जैसे डब्लू है, डब्लू की एक्स के अलोंग देखेंगे वैल्यू, तो ये डब्लू है जो एक्स के अलोंग लाई करता है -2, और वाई के अलोंग इसकी वैल्यू क्या है 9, तो -2 और 9 हो जाएंगे। उसके बाद आर के कोऑर्डिनेट लिखेंगे, तो आर के एक्स में वैल्यू क्या है -6, और वाई के अलोंग वैल्यू क्या हो जाएगी 9, तो ये -6 और 9 हो गया। और जब इस एस पॉइंट के देखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स के अलोंग क्या है -6, और ये हो जाएगा वाई के अलोंग 6, तो -6 और 6 ही हो जाएंगे हमारे एस के कोऑर्डिनेट। नेक्स्ट हमारे पास, मार्क ऑफ ए 3 फीट बाय 2 फीट स्पेस फॉर वॉश बेसिन एंड 2 फीट बाय 3 फीट स्पेस फॉर टॉयलेट। हमें एक स्पेस मार्क करना है, जो वॉश बेसिन है कहाँ पे है, ये वाला वॉश बेसिन है, यहाँ पे 3 फीट बाय, जो 3 फीट पहले लिखा हुआ वो एक्स एक्सिस के अलोंग, तो 3 फीट यहाँ से करो, ये हो जाएगा यहाँ पे 1 2 और 3, तो यहाँ पे आ गया ये 3 फीट और बाय 2 फीट, यानी कि वाई के अलोंग 2 फीट, तो ये वाला एरिया हो जाएगा वॉश बेसिन के अलोंग, ही हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, उसके बाद टॉयलेट के अराउंड 2 फीट बाय 3 फीट, यानी कि एक्स एक्सिस के अलोंग 2 फीट, तो 2 फीट कहाँ पे आएगा 1 2, ये आ गया यहाँ पे हमारा 2 फीट, ये पॉइंट आएगा। और उसके बाद बाय 3 का 3 कहाँ पे होएगा हमारा, ये 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3, तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ तक आएगा 2/3, ये ड्रॉ कर दिया हमने। ठीक है, देखो इसको मैं यहाँ पे 2
एक्स ये 1 यूनिट 2 यूनिट, तो 2 तो यहाँ पे आ गया, बाई 3, 3 कहाँ पे होगा, वाई एक्सिस के लोग हम यहाँ से ही तो स्टार्ट करेंगे ना एरिया, क्योंकि यहाँ तक तो वॉश बेसिन है, टॉयलेट तो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो टॉयलेट के 3 कहाँ होंगे, 1 2 और 3 यहाँ पे हो जाएंगे, तो हमारे पास ये एरिया आ गया टॉयलेट का। तो अब हमें बताना है इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो कोऑर्डिनेट हम अब फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। तो वॉश बेसिन के कोऑर्डिनेट क्या क्या हो जाएंगे, एक तो वॉश बेसिन का ये वाला पॉइंट हो गया, तो इसकी जो कोऑर्डिनेट है वो क्या आएंगे, एक्स के लोग -6 और 0 हो जाएगा, -6 और 0। उसके बाद ये वाला जो पॉइंट है क्या हो जाएगा, -3 और 0 हो जाएगा। जो अब ये वाला पॉइंट है यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है, -3, एक्स की वैल्यू -3 और वाई की वैल्यू क्या है, -3 और 2 हो जाएगा। उसके बाद जो ये वाला पॉइंट होगा ये क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू -6 और वाई की वैल्यू 2, तो -6 और 2 हो जाएगा। उसके बाद कोऑर्डिनेट ऑफ टॉयलेट जब हम लिखेंगे तो टॉयलेट के क्या हो जाएंगे, ये वाला कोऑर्डिनेट तो कॉमन है, क्या हो जाएगा, -6 और सॉरी टॉयलेट ये -6 और y के अलोंग वैल्यू क्या है इसकी 2, तो -6 और 2 हो जाएगा। उसके बाद जो ये वाला कोऑर्डिनेट है x के अलोंग इसकी क्या वैल्यू है, -4 और y के अलोंग इसकी वैल्यू क्या है 2, तो -4 और 2 हो जाएगा। उसके बाद ये वाला कोऑर्डिनेट, इस कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, x में तो क्या है -4 और y में क्या है 5, तो -4 और 5। और नेक्स्ट कोऑर्डिनेट ये वाला कोऑर्डिनेट ये क्या हो जाएगा, x के अलोंग तो -6 और y के अलोंग क्या है 5, तो ये हो जाएगा -6 और 5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, जो रियांस का रूम है, रूम डोर लीड्स फ्रॉम डाइनिंग रूम विच हैज लेंथ 18 फीट, जो डाइनिंग रूम है उसकी लेंथ दे रखी है 18 फीट और जो उसकी विड्थ है वो 15 फीट दे रखी है। तो जो लेंथ है उसकी स्टार्ट कहाँ से होती है, एक्सटेंड फ्रॉम पॉइंट P टू A, जो पॉइंट P और A हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ड्रॉ किए थे ना, वहां से स्केच डाइनिंग रूम एंड मार्क कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स कॉर्नर, हमें डाइनिंग रूम को मार्क करना है और उसके कोऑर्डिनेट लिखने हैं, ठीक है, क्या क्या होंगे। तो अब वही क्वेश्चन मैं यहाँ पे इस ग्राफ पेपर को रख रही हूँ, अब क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा, तो आप पहले क्वेश्चन को लिख लेना, ठीक है। तो P2A हमें क्वेश्चन में ही दे रखा है, आप देख लेना उसको, क्वेश्चन में पॉइंट P दे रखा है ये -6 पे और A तक, A पॉइंट हमारा है ये 12 के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक तो उस डाइनिंग टेबल की लेंथ है और उसकी विड्थ कितनी है 15 फीट, तो 15 फीट क्या हो जाएगी, हम नीचे की तरफ 15 ड्रॉ करेंगे, तो हमारे पास जब इस टेबल को हम ड्रॉ करेंगे तो टेबल की जो लेंथ हमारे पास क्या आएगी, ये वाली लेंथ आ जाएगी, ये टेबल ड्रॉ हो जाएगी, ये ग्रीन वाली हमारे पास है टेबल, ये से यहाँ तक, ये आगे भी टेबल, ठीक है। तो अब हमें नेक्स्ट में क्या करना है, इसके कोऑर्डिनेट को मार्क करना, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या क्या हो जाएंगे, अब ये जो P पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x पे वैल्यू क्या है इसकी -6 और y पे वैल्यू क्या है, तो -6 और 0। A पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x की वैल्यू 12 और y की वैल्यू 0 है, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x की वैल्यू क्या है 12, तो x हो जाएगा 12 और y हो जाएगा -15। यहाँ पे x की वैल्यू -6 और y की वैल्यू क्या हो जाएगी -15, ये आ गया हमारे पास कोऑर्डिनेट ऑफ टेबल, -6 और -15। अब नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है, प्लेस ए रेक्टेंगुलर 5 फीट बाय 3 फीट डाइनिंग टेबल प्रिसाइजली इन सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम, जो डाइनिंग रूम का सेंटर है उसके बीच में हमें टेबल रखनी है। राइट डाउन कोऑर्डिनेट ऑफ फीट ऑफ द टेबल, टेबल के फीट के जो कोऑर्डिनेट है वो भी हमें राइट डाउन करने हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब सबसे पहले सेंटर निकालना पड़ेगा डाइनिंग रूम का। अब हमें क्या करना है, उसके बिल्कुल सेंटर में, यानी कि सबसे पहले डाइनिंग रूम का हम सेंटर निकालेंगे। तो उसका सेंटर कैसे निकालेंगे, जो सेंटर ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट है, जो हमारा रूम है वो कहाँ से कहाँ तक है, एक्स में -6 कोऑर्डिनेट है और पॉजिटिव साइड में 12 तक है, तो -6 से 12 मैं आपको दिखा भी देती हूँ, ये है ऐसे -6 से 12, तो इसका सेंटर कहाँ पे आएगा, -6 + 12/2 कर देंगे तो इसका सेंटर आ जाएगा, ये -6 + 12 तो ये आएगा हमारे पास 3 वैल्यू आ गई। अब y कोऑर्डिनेट का सेंटर निकालेंगे, तो y में वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 0 से ये -15 तक है, तो -15 का हाफ करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ये -7.5। अब इस सेंटर जो ये डाइनिंग रूम है इसका तो सेंटर हमने लोकेट कर दिया, क्या कोऑर्डिनेट आए हैं, x में 3 यानी कि 3 वैल्यू ये और y में 7.5, ये आ गया हमारे पास इस डाइनिंग रूम का सेंटर। अब हमें इसके भी सेंटर में क्या रखना है,
टेबल रखनी है, यानी कि वो टेबल क्या होगी, आधी इधर जाएगी आधी इधर जाएगी। तो हम क्या करेंगे, उस डाइनिंग टेबल का भी सेंटर निकाल लेंगे। तो सेंटर के लिए जो उसकी डायमेंशन हमें गिवन है, ये 5 फीट बाय 3 फीट, तो इसका हाफ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2.5 और 1.5। यानी कि जो इस डाइनिंग टेबल का सेंटर है, यहाँ से 2.5 लेफ्ट और 2.5 राइट और 1.5 ऊपर और 1.5 नीचे। तो ये वैल्यूज क्या आ जाएंगे हमारे पास, इससे 2.5 हम राइट करेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी 3 से 2.5, यानी कि 5.5 ये पॉइंट आ जाएगा। और इधर करेंगे 2.5 तो ये क्या आएगा 0.5, 1 का हाफ में इधर आएगा, ये 0.5 में वैल्यू आएगी। और जब इसका ऊपर 1.5 करेंगे तो ये 7.5 है, तो 1.5 ऊपर करेंगे तो कहाँ पे आएगा, ये 6 पे आएगा पॉइंट। और नीचे करेंगे तो ये 9 पे आएगा, इधर भी 9 पे और ये 6 पे। तो ये होगी हमारे पास टेबल बिल्कुल सेंटर में डाइनिंग रूम के। ठीक है, अब इसके कोऑर्डिनेट हम लिख सकते हैं। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो, सबसे पहले इसका लिखो, एक्स में इसकी वैल्यू क्या है 0.5 और वाई में क्या है -9। और इस पॉइंट में x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है यहाँ पे 5.5 और y की वैल्यू क्या है -9। और इस पॉइंट की x में वैल्यू क्या है, ये x में हमारे पास है 5.5 और y में इसकी वैल्यू क्या है -6। और इस पॉइंट की x में वैल्यू क्या है 0.5 और y में वैल्यू क्या है -6। तो ये हो गया आपके कोऑर्डिनेट। तो अब आपकी एक्सरसाइज 1.2 हो गई है कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।